हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फंक्शन का है ये क्वेश्चन और आपको इस क्वेश्चन में दिखाना क्या है, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव को दिखाने के लिए हमको फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1 एंड बाइजेक्टिव मतलब हमको दोनों दिखाना पड़ेगा। फंक्शन को अगर 1 1 और ऑन टू दिखा देंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। लेकिन दो अगर मान लीजिए ऐसे भी काम चल सकता है कि 1 1 अगर नहीं होता है तो वो बाइजेक्टिव कहाँ से होगा, क्योंकि दोनों होने के लिए मान लीजिए आप 1 1 अगर दिखाते हैं तो कोई भी फंक्शन को ऐसे दिखाते हैं ना, fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, तो उसी तरह हम यहाँ पे केस 1 लेके, क्योंकि यहाँ पे हम केस 1 ले लेते हैं। ठीक है, केस 1 में हम क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट x1 एंड x2 बी ऑड। ठीक है, दोनों हम क्या ले लिए, ऑड ले लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx1 इज इक्वल टू fx2, दैट इज़ ऑड क्या है मेरा, देखिए तो यहाँ पे n+1/2। यहाँ पे जब ऑड होगा तो ये होगा और इवन के केस में ये होगा। तो ऑड दोनों हम क्या लिए हैं, ऑड लिए हैं दोनों। तो यहाँ पे ऑड में क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, मतलब x1 + 1/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब x2 यहाँ पे फंक्शन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x2 + 1/2। 2 कैंसिल हो गया, यानी कि x1 + 1 इज इक्वल टू x2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा और x1 इक्वल टू x2। तो ये मतलब क्या हो गया मेरा कि यहाँ तक क्या है कि 1 1 है, 1 1 है। दूसरा केस क्या ले लेते हैं, केस 2। केस 2 ले लेते हैं हम कि लेट x1 एंड, फर्स्ट केस में क्या लिए, x1 और x2 दोनों और लिए। इसमें क्या लिए, x2 एंड x1 एंड x2। ठीक है, बी इवन, क्या इवन। तो fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, तो इवन के केस में क्या है मेरा क्वेश्चन में, देखिए n/2। तो x1 जब लेंगे fx1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1/2 होगा ना। यहाँ पे x1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, x2/2। 2 कैंसिल, तो यहाँ पे भी क्या होगा, x1 x2। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन दोनों ही केस में हमारा क्या हो रहा है कि फंक्शन 1 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी फंक्शन क्या होगा, 1 1 हो रहा है। केस थर्ड में या तो एक इवन आ सकता है या तो ओड आ सकता है। केस थर्ड में क्या हो सकता है कि लेट x1 बी ऑड हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, एंड x2 भी इवन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑड ले रहे हैं तो ऑड के केस में क्या था, x1 प्लस मतलब n+1/2 था, तो x1 + 1/2 हो जाएगा। और इवन के केस में क्या था, n/2 मतलब x2/2। तो यहाँ पे भी 2 कैंसिल, तो x1 + 1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो यहाँ पे x2 रहने दीजिए, x1 को उधर ले आइए, तो x2 - x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। मतलब x2 - x1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ पे x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा, क्योंकि एक इवन और ऑड का जो डिफरेंस होगा, जैसे मान लीजिए 4 - 3 1, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कभी ऑड और इवन इक्वल हो सकता है क्या, कभी भी देखें हैं कि 4 3 के इक्वल होगा, कभी भी नहीं होगा। 3 कभी 2 के इक्वल होगा, कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे भी मतलब दोनों ऑड और इवन का डिफरेंस क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, 1 हो सकता है। तो ये आपका इसका मतलब ये है कि 1 इसका डिफरेंस हो सकता है। और सेकंड केस में क्या कि अगर ऑड ले लिए दूसरा, तो ये भी हो सकता है कि दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, ये एक सेकंड, ये रहा। देखिए इसमें क्या हो सकता है कि एक इवन और एक ऑड भी हो सकता है। तो दोनों ही में एक ही चीज़ आने वाला है। देखिए ये इसमें क्या था, यहाँ पे x1 प्लस ये था यहाँ पे,
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 अपॉन x2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, x2 प्लस 1/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 माइनस x2 इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो इससे यह क्लियर हो गया है कि मेरा जो फंक्शन होगा वो 1 नहीं होगा, क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके भी हम दिखा सकते हैं कि मान लीजिए हम एक इवन ले लिए 4 ले लिए, और एक लेट एक ले लिए, क्या मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू हम क्या कर लिए 3 ले लिए, ऑड ले लिए। तो देखिए जब हम f4 लेते हैं तो इवन में क्या था मेरा n/2 मतलब 4/2, दैट इज़ क्या बना 2। और जब ऑड लेते हैं तो ऑड इज इक्वल टू व्हाट 3, तो 3 ऑड के लिए केस था n+1/2 मतलब 3 + 1/2, तो इट इज़ ऑल्सो 4/2 इज इक्वल टू 2। दोनों ही केस में क्या आ रहा है देखिए, तो 2 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पे एक ऑड नंबर लेते हैं और एक इवन लेते हैं तो दोनों का जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 ही बन रहा है। बात तो समझ में आ रहा है ना कि ये फंक्शन डिफाइंड है, तो ये फंक्शन कैसे 1 हुआ, ये तो दो इमेज मतलब दो प्री इमेज का एक इमेज बना रहा है, तो ये वो ऐसे भी फंक्शन क्या हो गया, ऐसे भी फंक्शन 1 नहीं हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं सो द फंक्शन इज नॉट क्या 1 तो आप इसके बाद भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सो द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि फंक्शन 1 है नहीं तो ऑन टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऑन टू चेक करें तो ऑन टू चेक करने के लिए आपको लेट्स चेक ऑन टू, ठीक है, चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू चेक करने के लिए आपको बता दें कि ये जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट, इधर भी 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारा जो है फंक्शन नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर, वहाँ पे क्वेश्चन ही बोल रखा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको ऐसे पता है कि n जैसे ऑड नंबर है, मतलब n क्या है, n बी द एनी नंबर, n बी एनी नंबर। ठीक है, तो ऑड के लिए अगर आप लेते हैं 2n-1 और इवन के लिए 2n लेते हैं, मतलब n का एवरी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ऑड आएगा, यहाँ पे एवरी वैल्यू ऑफ n पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्चुअली ये ऑड आएगा और ये क्या आएगा, इवन आएगा, क्योंकि इवन नंबर पुट करते हैं कोई भी इवन नंबर तो यहाँ इवन आएगा, आउटपुट इवन देगा। तो ऑड नंबर के लिए क्या था मेरा, ऑड नंबर के लिए n+1/2 था और इवन नंबर के लिए n/2 था। ये फंक्शन डिफाइंड था ना वहाँ पे fn इक्वल टू, यहाँ पे भी fn इक्वल टू। तो जैसे ये अगर हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे 2n-1, ठीक है, और +1 है बाय 2, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली n मिलेगा, 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी ऐसे भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो n मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, वो जो है नेचुरल नंबर वो क्या होगा, किस में होगा, कोडोमेन पे होगा, मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट वाई। ठीक है, फॉर ऑल एवरी n बिलोंग्स टू कोडोमेन, है ना, देयर आर 2n-1 एंड 2n इन डोमेन, क्या होगा, इन डोमेन सच दैट f2n-1 इज इक्वल टू n एंड fn ऑल्सो इज इक्वल टू n। सो हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस द फंक्शन इज ऑन टू। अगर इतने में आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको देखिए, ये जो है इसको देख के आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्या बताए थे कि n+1 ऑड का कंडीशन था और n/2 इवन का कंडीशन था, तो आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 क्या है, ऑड है, तो ऑड में यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 + 1 2 मतलब 1 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये इससे रिलेटेड होगा। अब 2 रखेंगे तो 2 इवन है, यहाँ पे रखेंगे तो 2/1 2 यहाँ पे मिलेगा। इस तरह से अगर 3 रखते हैं तो 3+1/2 4 मतलब 2 मिलेगा, और जब 4 रखेंगे फिर भी 2 मिलेगा, 5 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 6 रखेंगे तो इसी तरह 3 मिलेगा। इसका मतलब ये जो सेट बी का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारा एलिमेंट जो देख रहे हैं आप सेट बी का ऑक्यूपाइड हो जाएगा।
तो ऑक्यूपाइड जब हो जाएगा तो ऑन टू का तो यही कंडीशन है ना कि सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट बच जाता है जिसका प्री इमेज ना हो तो उसको ऑन टू हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे सेट ए का सेट बी का जो है ऑल एलिमेंट जो है वो ऑक्यूपाइड हो रहा है, मतलब ए के साथ रिलेटेड हो रहा है, तो इसके मतलब हम लोग ऑन टू बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतनी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।